नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अढ़ाव। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग काउंसलिंग के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इससे कुछ हेल्प नहीं होती है, और हेल्प के साथ भी उनके कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि हमने काउंसलिंग तो ली है पर इससे कुछ मदद नहीं हो रही है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि काउंसलिंग की एक्चुअल हेल्प कैसे होती है और काउंसलिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई मानसिक समस्या के शिकार है तो आपको इस थेरेपी से जरूर हेल्प मिलेगी ही, पर वो डिपेंड करता है उस ट्रेन प्रोफेशनल पे जो आपको काउंसलिंग दे रहा है। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि काउंसलिंग से हमें क्या मदद मिलती है। तो वो इस तरह है, हम सोचते हैं कि काउंसलिंग लेने के बाद हम बिल्कुल नए बनने चाहिए। तो हिप्नोथेरेपी में से कुछ सजेशंस देके हमें नया बनाया जाता है। ऐसे सजेशंस देके नया बनने के सजेशंस होते हैं, नए बनते नहीं है। तो जो भी REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई, ये थेरेपी जो है वो आपको कुछ नया नहीं बनाती है। तो आपने जो इरेशनल बिहेवियर है, जिस बिहेवियर से आप परेशान हो और आपके ब्रेन में जिससे डिस्टॉर्शन बना है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे आप आपके सामान्य जीवन में अच्छे से नहीं जी पा रहे हो, ऑब्स्टेकल्स आ रहे, तो वो जो मुखौटा है उस थॉट्स का, सिर्फ वो उतारने का काम थेरेपी करती है। और थेरेपी हमें ये भी बताती है कि जो हम उस मुखौटे में थे वो हम है क्या। तो थेरेपी हमें इरेशनलिटी से रैशनलिटी की तरफ ले जाती है। तो इससे हम ये जानते हैं कि जो अवेयरनेस है खुद के बारे में, कहीं ना कहीं थेरेपी उसमें बहुत सारा अहम रोल अदा करती है और खुद की जो अवेयरनेस है हमें करा देती है। उसके बाद में थेरेपी जो है हमारे अंदर की जो कूलिंग एनर्जी है, शांत एनर्जी है, विचारशीलता है, इसका अवेयरनेस हमें थेरेपी से आता है। और हम देखते हैं कि जो भी हमें समस्या है वो समस्या हमारे थॉट्स की वजह से, तो हमारे खुद के साथ खुद का नाता बिगड़ जाता है। जो हमारा इंट्रापर्सनल स्किल है, जो खुद का सेल्फ टॉक है, तो वो जो सेल्फ टॉक है वो सेल्फ टॉक में प्रॉब्लम है। तो हमारा जो खुद के साथ खुद का अच्छा संबंध थेरेपी बनाती है। और हमारे जो थॉट्स प्रोसेस है, हमारे जो विचार है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टॉर्शन है, और उसके साथ में आने वाले कुछ इमोशंस है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ प्राइमरी इमोशंस होते हैं, कुछ प्रोसेस इमोशंस होते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि आपने आम खाया है, तो जब भी आप आम खाते हो वो रॉ और न्यूट्रिशियस होता है। वैसे भी जो रॉ इमोशंस है वो आपके लिए न्यूट्रिशियस है। फॉर एग्जाम्पल एंगर ले लो, तो जो एंगर हमें आता है वो अच्छा है, रॉ और न्यूट्रिशियस है। बट क्रोनिक एंगर की तरफ जब हम जाते हैं, जैसे एंगर से जो सेकेंडरी उसके इमोशंस है वो आ जाते हैं, तो उसके साथ में ये जो डिस्टॉर्शन है, आपकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो आपका इमोशनल अवेयरनेस भी थेरेपी से बढ़ता है। और ये जो अवेयरनेस है ये एक सामान्य होकर उसमें बहुत ही क्लियरिटी, स्पष्टता आ जाती है, जिससे हम उसका सुखद अनुभव भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे मन में डिस्टॉर्शन में क्लियरिटी लाकर हमारे मन में एक अंतर्दृष्टि बनाती है, जिससे हम विचारों की स्पष्टता देख पाते हैं। और वो अंतर्दृष्टि जो होती है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है ज़्यादातर, क्योंकि हमें हमारे विचारों को ही टारगेट्स करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो ये जो थेरेपी है वो वही काम करती है, आपके विचारों को ब्रेक करने का, आपके विचारों को एक क्लियरिटी देने का। उसके बाद में थेरेपी हमें ये हेल्प करती है कि हमें कौन से विचार रखने हैं और कौन से विचार बाजू में करने हैं। तो जैसे जो भी सब्जी हम लेते हैं, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ लोगे कि सब्जी अगर खराब है तो उसमें से हम खराब जो है वो छांट देते हैं और अच्छी वाली ले लेते हैं। उसी तरह थेरेपी भी अच्छे जो विचार से उसको
बढ़ावा देकर एक अंतर्दृष्टि तैयार करती है मन में, और जो इरेशनल थॉट्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं उस थॉट्स को धीरे 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 कम करके आपको विचारों की क्लैरिटी देती है। थेरेपी हमें जो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, तो कोई भी अगर समस्या हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको कैसे उसका सामना करते हैं, तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रांग करती है। स्ट्रांग करने का इन द सेंस कि हमारे मन में एक संरक्षक वॉल ये तैयार हो जाती है, और उसके बाद में ये जो संरक्षक वॉल के साथ हम उसके जो ब्रिक्स है वो भी देख पाते हैं। तो अगर हम समझ लेंगे कि हमारी संरक्षक वॉल बन गई है, तो उसके साथ में वो जो ब्रिक्स है, मतलब हमारे थॉट्स, उस वॉल को फिर से बनाने के लिए हम कौन से ब्रिक्स लगाने वाले हैं, ये भी हमारे थेरेपी से, जो थेरेपी हम यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स जो अलग अलग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, वो थेरेपी आपको कौन से ब्रिक्स आपके वॉल्स में, उस वॉल को बनाने के लिए वो कौन से ब्रिक्स आपको यूज करने हैं, उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये भी आपको डिसाइड करने में मदद करती है। थेरेपी जो है हमारे मन में जो विचार रूपी अंधकार है उसमें जो काजवा होता है, ये एक इंसेक्ट है, बारीक छोटा सा इंसेक्ट है। वो इंसेक्ट रात में दिखता है हमें, और उसका छोटा सा प्रकाश होता है। तो थेरेपी वैसी ही होती है, आपके मन में एक छोटा सा प्रकाश डालने का काम करती है, जिससे आपको अंतर्दृष्टि मिलके आपके विचारों में स्पष्टता आती है। थेरेपी हमें खुद के प्रति सजगता बढ़ाकर, और वो सजगता सिर्फ शारीरिक, मानसिक और आने वाले इवेंट्स को कैसे लेना है इसके बारे में भी फाउंडेशन बनाती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो वॉल है, उस वॉल में जो ब्रिक्स लगाने हैं हमारे विचारों के, हमारे मन की जो वॉल है उसमें कौन से ब्रिक्स लगाने की है, इसकी फिल्टर्स भी सेट करती है। ये जो थेरेपी है ये हमें पूर्णता की ओर ले जाती है, मूलभूत संरक्षक पूर्णता की ओर ले जाती है। जैसे कि हम बहुत बार एम्प्टीनेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ द इमोशंस, हमारे थॉट प्रोसेस, हम बहुत एम्प्टी फील करते हैं, हमारे मन में विचार ही नहीं रहते, हम ब्लाइंड फॉग जिसे कहते हैं, पूरे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये जो थेरेपी है ये आपके मन में एक अंतर्दृष्टि तो तैयारी करती है, उसके साथ ही हमारे जीवन के जो अलग अलग स्तर पे आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भी मदद करती है। बहुत बार हम विचारों से बहुत ही परेशान रहते हैं, तो ये जो थेरेपी है ये हमें खुद का जो आराम है इसका भी एहसास हमें कराती है कि हमें कहाँ पे आराम लेना है। जिस इरेशनल थॉट्स में हम आराम नहीं ले पाते हैं, उसी इरेशनल थॉट्स में हम आराम नहीं कर पाते हैं, उसी थॉट्स को हम ब्रेक करके उसमें आराम तैयार करने की भी थेरेपी में कोशिश की जाती है। मन में कुछ इमोशनल थॉट्स होते हैं तो हम हर बार कुछ अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा मन सदैव बेचैन रहता है। तो थेरेपी हमें यह भी सिखाती है कि हमारी बेचैनी कम करना और खुद को कहाँ पे शांति महसूस कराना है और खुद को कहाँ पे संयमी बनाना है। ये इतने सारे रोल्स है जो थेरेपी आपको आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। थेरेपी हमें खुद की जो स्वच्छ प्रतिमा है वो बनाने में मदद करती है। थेरेपी हमें बिल्कुल जो ब्लैंक बुक हम खरीदते हैं वैसे ही हमें थेरेपी जो है हमारी जो सच्ची आवृत्ति है, हमारे खुद की सेल्फ इमेज, वो बढ़ाने में मदद करती है, और हमारी जो सजगता है वो दुरुस्त करने में भी थेरेपी मदद करती है। और ये जो आवृत्ति है, ये सजगता है, इसका हर रोज सराव करने से, प्रैक्टिस करने से आपके विचारों में बहुत क्लैरिटी आ जाती है, और ये थेरेपी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल भी अदा करती है। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि हमारे खुद के भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं कि कोई भी समस्या है तो उससे कैसे लड़ना है। पर ये जो मैकेनिज्म है हमारे, आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि ये मैकेनिज्म आपके उस समस्या में काम कर रहे हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिस्टॉर्शन कर रहे हैं आपके ब्रेन में, जिससे आपकी बेचैनी बढ़ी है। तो कौन सा मैकेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। तो जब अगर आप किसी मानसिक समस्या के शिकार है तो आपको थेरेपी जो है आपको एक क्लियर पाथ, एक सही रास्ता दिखाने में एक अहम रोल अदा करेगी, ये निश्चित है। थैंक यू।